ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। नक्षत्रों की सीरीज में बात करेंगे मूला नक्षत्र की। मूला नक्षत्र 19वां नक्षत्र है जिसका फैलाव जॉडियक में 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट तक फैला है। अगर इसको राशि में बात करें तो धनु राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। ये गंडमूल का नक्षत्र है। इंटरेस्टिंगली इसी नक्षत्र से गंडमूल नक्षत्र का नाम आया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट या धनु राशि में 0 डिग्री से 30 डिग्री 20 मिनट तक है तो आपका जन्म राशि नक्षत्र मूला है। और अगर आपका लगन या कोई भी प्लेनेट इन डिग्री में फॉल करता है तो लगन पे या उस प्लेनेट पे मूला नक्षत्र के सिग्निफिकेशन का पूरा असर रहेगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र मूला है या लगन या कोई भी प्लेनेट मूला नक्षत्र में है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। दोस्तों, मूला नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र है। इसको बिच्छू का डंक, स्कॉर्पियो, जड़ मूल भी कहा जाता है। जॉडियक में ये 9 तारों का समूह है जिसका लास्ट स्कॉर्पियो में पड़ता है। एस्ट्रोनॉमिकली ये तारा ग्रह स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के अंत में आ पड़ता है, मगर एस्ट्रोलॉजिकली इसे धनु राशि में लिया जाता है। इसकी लोकेशन मिल्की वे के सेंटर में पड़ती है। जब हम मूला नक्षत्र को देखते हैं तो गैलेक्सी के सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 2 बड़े तारे शोला और लेसेत इस तारा समूह के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। दोस्तों, किसी भी नक्षत्र का राज उसके सिंबल्स में छुपा होता है। अगर आप उनके सिंबल्स को समझ गए तो आप उस नक्षत्र के लोगों को समझ गए। ऋषियों ने इन सभी सिंबल्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो पूरे उस नक्षत्र को बता सके। इनके अंदर ही उनकी कोडिंग कर दी है। इसके अंदर क्या क्या रहस्य हैं वहां पे हमें पहुंचना बाकी है। हम तो सिर्फ उस कोडिंग को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। मूला मतलब मूल, जड़, किसी भी चीज का शुरू होना, हिस्ट्री, इनरमोस्ट कोर, मूल, प्रथम। मूला जड़ है। एक जड़ों का बांधा हुआ गुच्छा, जैसा नाम वैसा सिंबल वैसा ही काम। हर चीज की जड़ में जाना, हर चीज की गहराई में जाना, हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करना, तय तक पहुंचना है। जो जातक मूला नक्षत्र के हो, मानसिक तौर पे वो हर चीज को जानना चाहेंगे। क्यों, कैसे, किसने कहा, कब कहा, ये क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे। टीचर भी परेशान, दोस्त भी परेशान, बीवी बच्चे भी परेशान, क्योंकि उनकी क्यों का जवाब उनके पास नहीं है। ये नहीं कि ये जातक जो है गलत कह रहा है, गलत पूछ रहा है, मगर बताने वाले का नॉलेज नहीं है, सो दिक्कत है। सीक्रेट सर्विसेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से ठीक है, मगर हर जगह हम क्यों कैसे करते रहेंगे तो जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जातक बड़ा काम छोड़कर छोटी छोटी डिटेल में घुसता रहेगा। केतु का नक्षत्र है। पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ गहरा तल्लक है। अगर स्पिरिचुअलिटी में घुस गए, फिलॉसफी में घुस गए तो धर्म गुरु बन गए, फिलॉसफर बन गए। शास्त्रों के अनुसार रावण का जन्म नक्षत्र भी मूला में था। वो उस समय, उस संसार के समय सबसे ज्ञानी इंसान था। कथा के अनुसार जब भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण करना था तो रावण ने ही आके उसकी पूजा कराई थी, क्योंकि उसको सब शास्त्रों का ज्ञान था।
कहने का ये मतलब नहीं कि सभी मूला नक्षत्र के लोग रावण की तरह ज्ञानी होंगे, मगर डिटेल में जाना तो उनको अच्छा लगेगा। केतु का नक्षत्र और गंड मूल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से जन्म के समय कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ हेल्थ इश्यूज या अपने परिवार में ही कुछ दिक्कत हो सकती है। शास्त्रों की माने तो किसी परिवार में जन की हानि हो सकती है। दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट देखें, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा 9th हाउस में शुभ होना चाहिए, मगर चंद्रमा 9th हाउस में मूला में क्यों दिक्कत कर रहा है? चंद्रमा अष्टम घर में शुभ कहा जाता है, 9th हाउस में क्यों शुभता दे रहा है? कहीं इसका कनेक्शन हमारी पहली कही हुई बात कि एस्ट्रोनॉमिकली ये वृश्चिक राशि में आता है, इस वजह से तो नहीं है? ये एक रिसर्च का टॉपिक है। दोस्तों, मूला का अर्थ है जड़, यानी कि किसी सरफेस से जुड़े होना, स्टेबल होना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना, टैलेंट्स का, गुणों का पूरी तरह से भरे होना, ज्ञान होना, अपने टैलेंट को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना। मूल जड़ का इस्तेमाल आयुर्वेद में दवाइयों में किया जाता था। तो इस नक्षत्र के जुड़े हुए लोग मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर, वैद, नर्सेज, हकीम, ऐसे प्रोफेशन के साथ इनका रिलेशन हो सकता है, या इनका ज्ञान इनको उनके सर्कल में डॉक्टर का दर्जा देते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग डॉक्टर नहीं भी हैं, फिर भी लोग उनसे मेडिकल के बारे में कुछ पूछते रहते हैं। ये लोग लोगों को उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। मूला नक्षत्र है तो जड़ है, मूल है, तो ये लोग फिक्स रहते हैं, जमीन के साथ फिक्स रहते हैं, अपने विचारों में फिक्स रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, इनको दिक्कत रहती है कोई चेंज करने की। ये अपने संस्कार, वैल्यूज, कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। धनु राशि एक चर राशि है, मगर किसी पेड़ की जड़ तो फिक्स रहती है। सो दिल दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। शरीर कहता है हरकत करो और मन कहता है फिक्स रहो। सो कंफ्यूजन है कि घर पे रहे या छोड़कर दूर सेटल हो जाए। तो सो इसकी डाइटी एक देवी है, नृति, जिसका रंग काला है, काले रंग के कपड़े पहनती है। वो मृतकों के जगत यानी कि वर्ल्ड ऑफ डेड पर्सन में रहती है। इसे काली देवी, शमशान घाट में विचरने वाली डाकनी या शाकनी का प्रतिरूप माना जाता है। आपने तंत्र मंत्र में डाकनी या शाकनी के बारे में सुना होगा। जादू टोने इसके बस में रहते हैं। ये एक प्रकार की जादूगरनी है जिसके बस में भूत प्रेत रहते हैं। बुराई को रिप्रेजेंट करती है, तभी तो कोई भी काम मूला नक्षत्र में नहीं करते हैं। अगर करना हो तो पहले देवी की आराधना की जाती है। ये देवी अधर्म, हिंसा की बेटी और मृत्यु की माता और भय की माता, यानी कि दो बच्चे, मृत्यु और भय, उनकी माता मानी जाती है। इसे लक्ष्मी के ऑपोजिट है। लक्ष्मी हमारे धन और धान्य, प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है। ये उसके अगेंस्ट में मानी जाती है, ऑपोजिट मानी जाती है। तो जो लोग इस देवी की पूजा करते हैं, आप देखेंगे वो शमशानों में घूमते हैं, वो तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं, वो लोगों को अपने बस में करना जानते हैं। ये लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की पूजा कराई जाती है, नहीं तो परिवार में कोई नुकसान जरूर होता है। मूला नक्षत्र एक पावरफुल नक्षत्र है। ये जातकों को स्टेटस, पावर, रुतबा सब देता है। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, स्पिरिचुअल, धर्म, एजुकेशन के रास्ते का स्टार्ट है, जिसमें ये सभी संसारिक वस्तुएं, घर, गाड़ी, बंगला, स्टेटस, पावर सब देता है,
मगर एक स्टेज के बाद ध्यान अध्यात्म की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केतु का नक्षत्र है। मिलता क्यों है? केतु का नक्षत्र है पिछले जन्मों का बैलेंस है। तो पिछले जन्मों का उसको बैंक बैलेंस मिलेगा, तो उसको सभी मेटेरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी। अगर केतु बर्थ चार्ट के अंदर वेल प्लेस्ड है, यानी कि तीसरे, 6वें, 11वें में या इन राशियों में प्लेस्ड है, तो लाइफ में बहुत तरक्की, पावर, प्रेस्टीज मिलता है। जो लोग मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनको अगर केतु वेल प्लेस्ड है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि पिछले जन्मों का बैंक बैलेंस इनके पास है, तो इनको इस जन्म में सभी कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी। अगर केतु वेल प्लेस्ड नहीं है तो इनको मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद उनको वो सब चीजें मिलती है। मगर केतु एक प्यास है, एक ऐसी सोच है जिसको किसी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो जो ये लोग, जो चीजें उनको बाहर लगती है वो उनसे कट जाते हैं, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। कई बार इस जल्दबाजी में गलत फैसले भी कर लेते हैं। उन रिलेशन के साथ भी ये रिलेशन तोड़ देते हैं जिनके साथ इनको कंटिन्यू करना चाहिए। मूला का मतलब है किसी चीज की जड़ में जाना, निरंतर कोशिश करना जब तक पहुंचना चाहे। सो मूला नक्षत्र के पैदा हुए व्यक्ति हर चीज की जड़ में जाना चाहेंगे। पहुंचे नहीं पहुंचे, कोशिश जरूर करेंगे। इनके अंदर शक्तियां छुपी रहती है। इनको जब कोई ज्ञानी मिले, कोई योग्य गुरु मिले, कोई अच्छा मित्र मिले, वो भी सही समय पे, तो इनको छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल सकता है। इनकी पावर छुपी रहती है, उनके ऊपर अज्ञानता की परत चढ़ी रहती है। उन शक्तियों को, उस नॉलेज को जो इन्होंने पिछले जन्मों में इकट्ठा किया है, उन शक्तियों से इनकी पहचान किसी गुरु के द्वारा ही होती है, किसी अच्छे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड के थ्रू ही होती है। सो इनको उनकी जरूरत जरूर पड़ती है। ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का नक्षत्र भी मूला ही था। सो उनकी शक्तियां छुपी हुई थी, उनको दबा दिया गया था। आप शराब बोल दे, जब उन्होंने सूरज को खाने की कोशिश की, निगलने की कोशिश की, तो इनकी शक्तियां छुपी हुई थी। जब रामायण के टाइम पे जामवंत ने इनको इनकी शक्तियों के बारे में बताया, इनको उड़ने की शक्तियों के बारे में बताया, इनकी असीमित पावर के बारे में बताया, उससे पहले ये अपने आप को साधारण बानर समझते थे। तो अगर मूला नक्षत्र के लोगों को सही गुरु, सही गाइड मिल जाता है, जो इनकी छुपी हुई पावर्स को एक्सपोज कर सके, जो इनको बता सके कि इनके अंदर शक्ति बहुत है, बस थोड़ा सा पॉलिश की जरूरत है, तो इनकी जिंदगी में राइज बहुत ऊपर तक हो सकता है। दोस्तों, केतु के 3 नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूला। 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर। मूला बृहस्पति की राशि में होने से जातक की में एनर्जी का लेवल काफी रहता है, मगर वो एनर्जी है ज्ञान हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए। गुरु जो होता है वो पावर चाहता है, इज्जत चाहता है, सोसाइटी में नेम एंड फेम चाहता है, और उसके लिए वो तरीका क्या इस्तेमाल करता है? वो नॉलेज का इस्तेमाल करता है। वो पावर हासिल करना चाहता है समाज की भलाई के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, और अपने आप को सोसाइटी में शो करने के लिए। सो जो लोग मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनको सही व्यक्ति की तलाश है जो इनकी कैपेबिलिटी बता सके, इनको मोटिवेट कर सके, लाइफ का पर्पस बता सके। फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं तो ये लोग अपने आप को साधारण, या हो सकता है कि किस्मत का मारा समझकर ही जीवन निकाल दे। केतु का नक्षत्र है, पावर के साथ ईगो,
एरोगेंस, अहंकार आ ही जाता है। रावण की तरह ये दुनिया को ही तुच्छ समझ ले। सो कंट्रोल जरूरी है। कई केसेस में आप पाएंगे कि ये लोग लोगों को बुली करते रहेंगे, कोई फिजिकल पावर यूज करके दबाना चाहेंगे, कुछ नहीं तो सरकास्टिक कमेंट ही देते रहेंगे। दोस्तों, एक्टिव नक्षत्र है, कोई भी काम करने की जल्दी मची रहती है। जल्दी करें, जल्दी करें। जल्दी के केस में कई बार प्लानिंग भी ठीक नहीं कर पाते, तो गलती कर लेते। ये लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को इज्जत देने के लिए, ऑर्डर देने वाले, अच्छे एडवाइजर, खुश रहने वाले, ज्यादातर डिसिप्लिन में रहने वाले, मान्यताओं को मानने वाले, इस तरह से कि ये धर्म के नाम पे सब कुछ लुटा देने वाले, एनजीओ, सोशल ग्रुप में एक्टिव, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए, डिटर्मिनेशन से भरे हुए लोग होते हैं। तो इनके साथ रिलेटेड जो प्रोफेशन है वही इनको पसंद है। धनु राशि चर राशि है, ज्ञान की राशि है। तो ये लोग पंडित, पुजारी, ज्योतिषी, वो कल्ट स्टडी से जुड़े हुए, इसमें ज्यादा आपको कई केसेस में तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोग भी देखने को मिलेंगे। जो लोग इसमें डाकनी, शाकनी, काली देवी, इनकी पूजा करते हैं, उनका इन लोगों नक्षत्र के साथ कनेक्शन देखने को मिल सकता है। ये लोग टीचिंग प्रोफेशन से, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, बाय ट्रांसपोर्ट, क्योंकि चर और एक्टिव दोनों है। घूम के शाम को वापस आना है, क्योंकि जड़ है। मेडिकल साइंसेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके साथ जुड़े हो सकते हैं। जुपिटर है, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हो सकते हैं। इस नक्षत्र के लोग पुरानी मान्यताओं को मानते तो जरूर है, मगर पुरानी पीढ़ी से विद्रोह भी कर सकते हैं। यानी कि फादर के साथ इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है। शरीर में, मूला नक्षत्र शरीर में आपके जो प्रॉब्लम दे सकता है वो है गठिया, पैरालिसिस, फोड़े, फुंसियां। केतु है, इन्फेक्शन कर सकता है, चलने फिरने में कष्ट कर सकता है। जब भी मूला नक्षत्र पे गुरु या केतु ट्रांजिट करेंगे तो आपको धन या सफलता प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति की दशा या केतु की दशा इन लोगों के लिए शुभ और लाभदायक रहती है। इन नक्षत्र के लोग जीवन में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ सकती है। समाज का या फैमिली का भार लेना पड़ सकता है, सो उसका प्रेशर पैरों पे पड़ता है। सोच है कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो पैरों में प्रॉब्लम बनी रहती है। मूल सृष्टि का आरंभ है। कोई भी चीज मूल यानी कि जड़ के बिना पैदा नहीं होती। बीज को अंकुरित करने के लिए सही हवा, पानी और मिट्टी की जरूरत रहती है, नहीं तो वो बीज नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कभी आपने ट्री प्लांटेशन की हो या वो लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं वो जानते हैं कि बीज को अंकुर होने के लिए सही हवा, पानी, मिट्टी, खाद, इन चीजों की जरूरत है, नहीं तो कई बार सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं, तो कई बार ये बच्चे पैदा होते हुए इनको दिक्कत रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है डीएनए डिफेक्ट हो सकता है स्पर्म्स में दिक्कत हो या वर्म में दिक्कत हो। तो इनको सही हवा, पानी चाहिए। जिन केसेस के अंदर आप देखेंगे कि मदर या फादर के चार्ट के अंदर दिक्कत है, उनकी हेल्थ में दिक्कत है, वो बच्चे पैदा जब मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं तो कई केसेस के अंदर उनको NICU, ICU उनके अंदर जाना पड़ता है या हेल्थ में कुछ इश्यूज रहते हैं। इन लोगों को शुरू से ही काफी संघर्ष करना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। बीज को मेहनत करनी पड़ती है पेड़ बनने के लिए। एक बार पेड़ बन गया तो फिर उसका कोई जल्दी कहीं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो इन लोगों को जिंदगी में शुरू में संघर्ष करना पड़ता है। सही परवरिश और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ग्रोथ नहीं होती है। वो सपोर्ट पेरेंट्स की, सोसाइटी की होनी जरूरी है।
जो इनको ठीक तरह से बचपन में सपोर्ट कर सके। नहीं तो ये जंगली पेड़ की तरह उग सकते हैं, जंगली पेड़ जो ना किसी से डरे, ना काबू आए और अपनी मनमर्जी करे। यानी कि कुछ लोग इसके अंदर आपको बहुत एरोगेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश में दिक्कत है, उनको सोशल सपोर्ट और पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिली है। मूला नक्षत्र के लोग बच्चों के मामले में भाग्यशाली पाए जाते हैं। इनके बच्चे जरूर होते हैं अगर ये चाहे तो। पढ़ाई के मामले में शुरू में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इनकी कास्ट जो रहती है, मूला जो है बुच्चर कास्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि ये लोग कुछ डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज रखते हैं। जो चीज काम की नहीं है उसे काट दो, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगी, जो कि जरूरी है। ये एक न्यूट्रल नक्षत्र है और इसका एलिमेंट एरी है। इसकी डायरेक्शन सेंटर है, क्योंकि ये मिल्की वे का सेंटर है, गैलेक्सी का सेंटर है। सभी नक्षत्रों के 4 पद होते हैं। 27 नक्षत्र 4 पद, 108 का नंबर। एक ही नक्षत्र में 4 पद होने से एक ही नक्षत्र में 4 प्रकार की डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिल सकती है। यानी कि थोड़े से टाइम डिफरेंस की वजह से बच्चों के बिहेवियर में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मेरा एक वीडियो है, दुनिया में सिर्फ 108 तरह के लोग होते हैं। ये वही 108 किस्म के लोग हैं, मगर इस नक्षत्र में 4 किस्म के लोग ब्रॉडली देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मूला नक्षत्र का पहला पद धनु राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक फॉल करता है। तो इस चरण में पैदा हुए लोगों पे बृहस्पति, जो कि राशि लॉर्ड है, नक्षत्र स्वामी केतु है, तो पद स्वामी यानी कि नवाज का स्वामी मंगल है। सो मंगल की एनर्जीज जातक को प्रभावित करती है। 3 एनर्जीज प्रभावित करती है, बृहस्पति, केतु और मंगल। सो गहरी सोच और कुछ भी हासिल करने की इच्छा और शक्ति, चाहे वो स्पिरिचुअल प्लेन में हो या मेटेरियलिस्टिक प्लेन में, और जातक ज्यादातर आपको सेल्फ सेंटर्ड देखने को मिलेगी। मंगल केतु की एनर्जी होने की वजह से गुस्से का लेवल ज्यादा रहेगा। ये लोग आपको इंजीनियरिंग साइड में, आर्म फोर्सेस में देखने को ज्यादा मिलेंगे। इंजीनियरिंग साइड में हो सकते हैं। अगर चंद्र इस पद में है तो फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। हो सकता है फादर की हेल्थ में भी इश्यूज चलते रहे। गंडमूल में पूजा जरूर करानी चाहिए। दूसरा पद 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट। एनर्जीज रहती है बृहस्पति की, केतु की और देवांश लॉर्ड शुक्र की। शुक्र सो जातक म्यूजिक में, आर्ट में शुक्र की कोई भी क्वालिटी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो केटरिंग वाले, जो चीजें खाने के साथ रिलेटेड है उनके साथ हो, उसके अंदर इनकी एनर्जीज देखने को मिलेगी, इनकी क्वालिटीज देखने को मिलेगी। सो जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में है, शो बिजनेस में है, सेलिब्रिटीज है, म्यूजिक में है, आर्ट्स इंडस्ट्रीज में, होटल में है, केटरिंग में है, वो लोग इससे जुड़े हुए जरूर पाए जाते हैं। चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है तो माता के लिए ये अच्छा नहीं होता है। तीसरा पद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, इसके अंदर बृहस्पति, केतु और बुध की एनर्जी देखने को मिलती है। बुध कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, बिजनेस का प्लेनेट है, कॉमर्स का प्लेनेट है। सो बैंकिंग से जुड़े हुए लोग, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग, टीचिंग से जुड़े हुए लोग, क्योंकि बृहस्पति और बुध, इन दोनों की एनर्जीज आदमी को टीचिंग प्रोफेशन के अंदर गुरु बनने के लिए प्रेरित करती है। सो कई धर्म गुरु भी इस कनेक्शन में हो सकते हैं। कम्युनिकेशन फील्ड काफी एक्टिव रहेगा। ये दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर सकते हैं। तो टीचिंग में, और इवन आप देखेंगे कि कई जर्नलिस्ट, टीवी के एंकर आपको इस नक्षत्र में देखने को मिल सकते हैं।
चौथा पद रहता है दोस्तों 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि में। अभी ये नवांश आ जाता है चंद्रमा का। सो बृहस्पति, केतु और चंद्रमा, इमोशनल एनर्जी ज्यादा रहती है, उस पर इफेक्ट रहता है बृहस्पति का और केतु का। केतु के इफेक्ट की वजह से इमोशंस का लेवल बहुत हाई जा सकता है। इमोशन के चक्कर में ये कुछ भी गलत और सही कर सकते हैं। जिन फीमेल के चार्ट में रहता है उनको उनके मैरिड लाइफ के अंदर, क्योंकि बृहस्पति इसके साथ अफेक्टेड हो रहा है, आपको मैरिड लाइफ में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। वजह इमोशनल इश्यूज है। अगर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो फिर चीजें कंट्रोल में आ सकती है। दोस्तों एक मूला जो है डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र है। डाउनवर्ड लुकिंग क्यों? क्योंकि ये जमीन के अंदर चलता है। जो जड़ है, जो मूल है, वो जमीन में नीचे की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ नहीं। तो ये इसलिए डाउनवर्ड लुकिंग नक्षत्र है। जो चीजें, कोई काम हमने करना है, मूला नक्षत्र चल रहा है, वो चीजें जो गहराई के साथ तल्लक रखती है, चाहे वो कुएं की खुदाई हो, चाहे आपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर काम करना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, ऑडिट करना हो, तो इस नक्षत्र में ये हम इनको शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी शुरू करने के लिए नक्षत्र काफी शुभ है। नक्षत्र घने जंगलों को, ऊंचे पहाड़ों को, डेजर्ट्स को, वो जगह जहां पे पहुंचना मुश्किल है, उन जगह को रिप्रेजेंट करता है। ये उन जगह को भी रिप्रेजेंट करता है जो सोसाइटी में हाई लेवल पे है, यानी कि अगेन वहां पे पहुंचना मुश्किल है। चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो, पीएमओ ऑफिस हो, राजभवन हो, हाई कोर्ट की जगह हो, जुडिशियल सिस्टम हो, ये उन जगह को भी रिप्रेजेंट करता है जो तबाही को इंडिकेट करे। केतु है क्रिमेशन ग्राउंड, बाढ़, आग, कोई तबाही से हुई चीज, ये उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये तो था मूला नक्षत्र के बारे में। प्ले लिस्ट में हमारी नक्षत्र सीरीज है, जिनके अंदर हमने कुछ नक्षत्र को कवर किया है और कुछ को करना पेंडिंग है। आप लोग अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। टाइम मिलने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।